जय शिव शंकर मित्रों। मैं हरीश पांडे आज एक बड़ा रोचक विषय लेकर आया हूँ, महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। और वो विषय ये है कि क्या आपके भी भोजन से बाल का टुकड़ा निकलता है ना रोचक विषय। तो इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले आपसे मैं निवेदन करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए, उपयोगी लगे, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अब चलिए हम मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। मुद्दा ये है कि कई बार क्या होता है कि 5 लोगों का एक परिवार है, लेकिन उस परिवार के किसी एक ही सदस्य के भोजन से, दाल हो, सब्जी हो, बाल का टुकड़ा निकलता है। अब यहाँ पर ये तर्क भी दिया जा सकता है कि हो सकता है घर के सदस्यों के बाल झड़ते हों या किसी एक सदस्य विशेष के बाल झड़ते हों। ठीक है, तो अब मैं ये कहता हूँ कि अगर घर के किन्हीं सदस्य के बाल झड़ते हैं तो यदा कदा तो बाकी लोगों के भोजन से भी बाल आने चाहिए ना। लेकिन किसी एक ही सदस्य विशेष के भोजन से बाल के टुकड़े क्यों निकलते हैं? और अगर ये घटना बार बार होती है तो इतना आप जान लीजिए कि आप पितृदोष के प्रभाव में हैं। अब मित्रों, आप ये सोचेंगे कि केवल एक व्यक्ति ही पितृदोष के प्रभाव में क्यों है, पूरा परिवार क्यों नहीं? क्योंकि पितृदोष तो परिवार पे लगता है। बात सही है, पितृदोष परिवार पे लगता है, किंतु पितरों की उम्मीद किसी व्यक्ति विशेष से ही होती है कि ये व्यक्ति मुझे मुक्ति प्रदान करे। और अगर आपके भोजन से बार बार बाल के टुकड़े निकल रहे हैं तो आप तो इतना तो जान लीजिए कि आपके पितर आपके हाथों से मुक्ति चाहते हैं, आपसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं। आपसे उनका पूर्व जन्मों का भी कोई विशेष कनेक्शन रहा है और वर्तमान जीवन का भी कोई विशेष लगाव, मोह रहा है, आसक्ति रही है। अब होता क्या है कि जब ये बाल अक्सर निकलते हैं ना, तो ऐसी कंडीशन में चूँकि उस व्यक्ति पर पितृदोष का प्रभाव तो विशेष है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा बीमार रहेगा, मानसिक अशांति रहेगी, उसे हमेशा उलझने रहेंगी, पूजा पाठ में मन नहीं लगता। क्योंकि जब भी पितृदोष का प्रभाव किसी व्यक्ति पर होता है या किसी परिवार पर होता है तो ऐसे परिवार में लोग पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन मन नहीं लगता पूजा पाठ में, मन बार बार अशांत रहता है, भागता है और शांति के उपाय खोजता रहता है। तो खैर, वापस मुद्दे पर आते हैं। तो अगर बार बार भोजन से बाल निकल रहे हैं तो अब आपको यहाँ एक और बात ध्यान देने की आवश्यक है कि ये बाल के टुकड़े स्त्री के हैं या पुरुष के हैं। अर्थात स्त्री के बाल के टुकड़े मतलब लंबे बाल हैं, लंबे केस हैं, या पुरुषों के बाल के समान छोटे बाल हैं। जी हाँ, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर स्त्री के बाल निकल रहे हैं तो समझना कि आप पर पितृदोष के अंतर्गत मातृदोष का प्रभाव है। और अगर छोटे टुकड़े हैं बाल के, यानी कि पुरुषों के हैं, तो समझना कि आप पर पितृदोष ही है, यानी पुरुष पितृदोष है। तो अब आपको ये तो कन्फर्म हो गया कि अब आपको शांति किसकी करानी है, मातृपितृ की या पुरुष पितृ की। अच्छा, अब बात आती है कि शांति कैसे करें। इस समय पितृपक्ष चल रहा है और इस हिंदू धर्म में इस पितृपक्ष में बहुत अत्यधिक अपने पितरों को संतुष्ट करने की होड़ लग जाती है। तो मैं आपको एक छोटा सा सटीक उपाय बताता हूँ। आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आप पितृदोष के प्रभाव में हैं, असफलताएं हैं जीवन में, तो आप एक काम करें, प्रतिदिन घर पर सायंकाल के समय एक देसी घी का दीपक जलाकर रखें। मन में पितरों की भावना रखनी है, किन्हीं देवता को समर्पित नहीं करना है, बस बिना कुछ नाम वगैरह लिए ही अपने मन में पितरों की भावना करते हुए, उन्हें प्रसन्न करने की भावना रखते हुए आपको वो देसी घी का दीपक जलाना है और किसी स्थान विशेष पर रखना है। वहाँ कोई फ़ोटो वगैरह अन्य देवी देवताओं की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप ऐसा करके देखें, आपको बहुत जल्द बेहतर परिणाम मिलेंगे। वैसे तो इसका नियम है 41 दिन तक। ठीक है, तो आप 41 दिन तक जलाएं, आपको शांति भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी, रोग शोक का नाश भी होगा और हो सकता है आपके पितर स्वप्न में आकर के आपका मार्गदर्शन भी कर दें। ठीक है, तो आज इस पितृपक्ष के अवसर में आज के लिए बस इतना ही। अभी आगे भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, जय शिव शंकर।